रात के 10 बज रहे थे। जेल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कैदियों को उनके बैरकों में भेज दिया गया था और अब तक उनमें से ज्यादातर सो गए थे, तो कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। जेल में गश्ती दल के सिपाही गश्त पर निकल गए थे। इन्हीं सिपाहियों में दामिनी भी एक थी। जब वह पहरेदारी करते हुए एक बैरक से होकर गुजरने लगी तो एक कैदी ने उसे धीमी आवाज में पुकारा। आवाज सुनकर दामिनी के पैर ठिठके और वह बैरक के लोहे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। लोहे के दरवाजे के उस पार उसे पुकारने वाला कैदी खड़ा था। क्या है रमेश, तुमने मुझे क्यों पुकारा? दामिनी धीमी आवाज में बोली। यह पूछते हुए दामिनी की निगाहें कैदी के दोहरे बदन पर फिसल रही थीं और आंखों में तारीफ के भाव उभरे हुए थे। सुन, मुझे बाहर एक संदेश पहुंचाना है, गौरव बोला। लगता है किसी दिन तुम मुझे फंसवा दोगे। तुम नहीं जानते, अगर किसी को इस बात का पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथियों को बाहर तुम्हारा संदेशा पहुंचाती हूं तो मेरी अच्छी खासी नौकरी पर बन आएगी। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, गौरव बोला। फिर मैं तुम्हें इसकी कीमत भी तो देता हूं। तुम क्या समझते हो कि मैं इस कीमत के लालच में तुम्हारा काम करती हूं? दामिनी ने कहा। फिर किस लिए करती हो? कहते हुए गौरव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हारा यह कसरती बदन और खूबसूरत थोपड़ा मुझे पसंद आ गया है, इसलिए, कहते हुए दामिनी मुस्कराई। तू भी कुछ कम खूबसूरत और मादक नहीं है। गौरव ने उसके हसीन चेहरे और गदराए बदन पर एक नजर डाली। मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? बहुत, गौरव बोला। मैं खुद तुम्हें पाने को बेचैन हूँ, पर तू फिक्र न कर, मेरे साथी जल्द ही मुझे यहाँ से निकाल लेंगे, फिर तो हम खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे। न जाने वह दिन कब आएगा, दामिनी एक सर्द आह भरकर बोली। जल्द आएगा, गौरव बोला। खैर, मेरा यह संदेश का पुर्जा इस पर लिखे पते पर पहुंचा देना। दामिनी ने एक सतर्क निगाह चारों तरफ डाली, फिर हाथ बढ़ाकर पुर्जा थाम लिया और तेजी से आगे बढ़ गई। आगे एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने पुर्जा खोला तो उसमें 100 रुपए का एक नोट रखा था। उसने नोट अपनी कमीज की जेब के हवाले किया, फिर उस पुर्जे को अंदर की जेब में रखकर जेल का चक्कर काटने लगी। दामिनी 35 साला गदराए बदन और खूबसूरत चेहरे की थी। 10 सालों से वह पुलिस में थी और 6 महीने पहले गौरव इस जेल में आया था। दोहरे बदन, मोहक चेहरे मोहरे के इस अपराधी ने जब शुरू में उससे जान पहचान करने की कोशिश की तो दामिनी थोड़ी हिचकी थी। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि वह उससे जान पहचान करती चली गई। शायद कसरती बदन और सलोना चेहरा उसे भा गया था, या फिर अपने साथियों को संदेश पहुंचाने के एवज में वह उसे पैसे जो देता था। गौरव अपने क्षेत्र का एक बदनाम अपराधी था और दुकानदारों और कारोबारियों से रंगदारी वसूलता था। उसके साथी जान से मारने या जख्मी करने से नहीं हिचकते थे। गौरव का जेल में आना जाना लगा रहता था, पर चाहे वह जेल के बाहर रहता या अंदर, हर हाल में उसका धंधा चलता रहता। उसके जेल में रहने की हालत में उसके साथी उसकी चिट्ठी लेकर उसके बताए दुकानदार और कारोबारी के पास पहुंचते और उसके डर से दुकानदार या कारोबारी उसके द्वारा मांगी गई रकम उसके साथी को दे देते। गौरव की ऐसी ही चिट्ठियां दामिनी उसके साथियों तक पहुंचाने लगी। लेन देन में दोनों शारीरिक रूप से भी एक दूसरे की ओर खींचते चले गए थे। जहां दामिनी को गौरव का दोहरा बदन ललचाता था, वहीं गौरव दामिनी के गदराए मादक बदन को अपनी बाहों में समेटने का ख्वाब देखता था। कुछ सप्ताह बाद दामिनी का फोन बजा। बोलो। कौन? मैं गौरव बोल रहा हूँ। अब याद आई है मेरी, दामिनी अपनी आवाज में नाराजगी घोलते हुए बोली, जबकि तुम 10 दिन पहले ही जेल से बाहर आ चुके हो। नाराज मत हो यार, उधर से गौरव की मनुहार भरी आवाज सुनाई पड़ी। जेल जाने के कारण बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था,
उन्हें निपटाने में उलझ गया था। इनसे जैसे ही फुर्सत मिली तुम्हें फोन किया। फोन कैसे किया? अरे यार, तुझसे मिलने के लिए मन बेचैन है। बेचैन तो मैं भी हूं। फिर तो ऐसा कर, आज शाम मुझसे मिल, हम दोनों मिलकर अपनी अपनी बेचैनी मिटाएंगे, कहकर गौरव हंसा। कहा? तू किसी जानी पहचानी जगह पर तो मुझसे मिल नहीं सकती। फिर मेरे फार्म हाउस पर चली आ। पता बोल। गौरव ने पता बतलाया। ठीक है, मैं शाम को 5:30 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। अच्छी बात है, गौरव बोला। अपने वादे के अनुसार दामिनी 5:30 बजे गौरव के फार्म हाउस पर पहुंच गई। दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे गौरव के कमरे में पहुंचाया। दामिनी को देखते ही गौरव खुशदिली से बोला, आओ दामिनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दामिनी सधे हुए कदमों से आगे बढ़ी और आकर उस बिछावन पर बैठ गई जिस पर गौरव शराब की बोतल खोले बैठा था। यकीन करो दामिनी, तुम्हारे इंतजार में शराब पीने का मजा ही नहीं आ रहा था। अब तुम आ गई हो तो पीने का असली मजा आएगा। जरूर, दामिनी उसे कातिल नजरों से देखती हुई बोली, मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। कहते हुए दामिनी ने वहां पड़े शीशे के गिलास में शराब डाली, फिर उसे गौरव की ओर बढ़ाया। ऐसे नहीं। फिर पहले तुम अपने होठों का रस इसमें घोलो, यकीन मानो शराब का नशा दोगुना हो जाएगा। दामिनी ने गिलास से एक घूंट भरा, फिर गिलास गौरव के होठों से लगा दिया। एक ही सांस में गौरव ने गिलास खाली किया। फिर वह हसरत भरी नजरों से दामिनी के गदराए बदन को देखने लगा। ऐसे में जब दामिनी ने दोबारा गिलास भरा तो वह बोला, ऐसे दूर दूर से मत पिला, जरा मेरे करीब आ जा। बदले में दामिनी अपनी टांगे फैलाकर उसकी गोद में आ बैठी, फिर गिलास उसके होठों से लगाया। अब की बार गौरव ने जरा भी जल्दीबाजी नहीं की, बल्कि घूंट घूंट शराब चुसकने लगा। दूसरी ओर गौरव के हाथ दामिनी के बदन की ऊंचाइयां गहराइयां नाप रहे थे। अपने बदन पर गौरव के बेताब हाथों की छुअन पाकर दामिनी बेहाल होने लगी। ऐसे में उसने अपने हाथ का गिलास फर्श पर टिकाया, फिर गौरव को बिछावन पर लिटाकर उसको बेताबी से चूमने लगी। दामिनी की इस हरकत से गौरव के तन बदन में वासना के शोले भड़कने लगे और उसने अपने ऊपर सवार दामिनी की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी। इसके बाद तो दामिनी अक्सर गौरव से मिलने लगी। गौरव न सिर्फ भरपूर जिस्मानी सुख देता था, बल्कि उस पर दोनों हाथों से पैसे भी लुटाता था। दामिनी तो पहले ही अपने पति से खुश नहीं थी। गौरव जैसा प्रेमी पाकर उसकी ओर से दामिनी और भी लापरवाह हो गई। जेल की नौकरी में पैसा और रिश्वत दोनों मिलते थे, पर इतने नहीं। अगले भाग में पढ़िए क्या हुआ दामिनी और गौरव के नाजायज रिश्ते का।